Good morning, students. Welcome to you all in today's science online classes. And today we are here for starting our science class. And we are going to discuss our chapter. This is your book front page for class 3. And we are going to discuss chapter number 1, that is living and non-living things. First of all, do you know what is living and non-living things? इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका जो टॉपिक है यानी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या आप जानते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स मीन्स जीवित प्राणी और नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स जिसमें जीवन नहीं होता बल्कि उसमें जिसको हम लोग कह सकते हैं अजीवित। लिविंग थिंग्स का बहुत सारा क्वालिटी होता है, जैसे कि वो सबसे पहले उसको फूड की ज़रूरत होती है, ग्रो करता है, मूव कर सकता है, ब्रीद इन करता है ना, ये सारा काम। लेकिन नॉन लिविंग थिंग क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग को फूड की ज़रूरत नहीं होती ग्रो करने के लिए, उसको एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही में वो ब्रीदिंग का प्रोसेस भी नहीं, सांस लेने का काम भी वो लोग नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह खुद से जा भी नहीं सकते हैं, है ना। इस तरीके का चीज़ नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के बीच में अंतर होता है और हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल चीज़ क्या होता है और मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ यानी जो आदमी लोग खुद अपने हाथों से बनाता है उसको मैनमेड चीज़ कहते हैं, और प्रकृति के द्वारा जो हमें चीज़ें मिलती हैं उसको नेचुरल चीज़ कहा जाता है, ठीक है। देर आर वंडरफुल थिंग्स अराउंड अस, अगर हम लोग अपने चारों तरफ देखें तो बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत आश्चर्यचकित कर देने वाले चीज़ हमें दिखाई देते हैं। कुछ चीज़ें जैसे एनिमल्स, प्लांट, सन, मून, स्टार, माउंटेन, रिवर, एयर, वाटर, ये सब हमारे प्रकृति के द्वारा बनाया गया है और इन चीज़ों को हम लोग नेचुरल थिंग्स कहते हैं। एनिमल्स मीन्स सबको पता है जानवर, प्लांट्स मीन्स पौधा, सन तो आप जानते ही हैं सूर्य, मून तो चांद, स्टार्स तारे, माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़, रिवर्स मीन्स नदी, एयर मीन्स हवा और वाटर मीन्स पानी। ये सभी चीज़ हम लोगों को नेचर के द्वारा मिलती है और इनको हम लोग नेचुरल थिंग्स कहते हैं। कुछ चीज़ें जैसे कि खिलौने, कार, बस, रोड, ब्रिज मीन्स पुल जो बना हुआ रहता है, बिल्डिंग्स यानी कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने होते हैं, है ना, ये सब आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं और इनको हम लोग मैनमेड थिंग्स कहते हैं। अब हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें देखते हैं उसको दो भाग में बांटा गया, एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग। प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब किस में आते हैं? लिविंग थिंग्स में। ह्यूमन बींग्स मीन्स पता है ना क्या होता है? मानव यानी कि हम लोग, इंसान लोग, ठीक है। सन, मून, स्टार, माउंटेन, रिवर, एयर, वाटर, क्लोथ्स, शिप, कार, बस, रोड, ये सब हमारे नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, ठीक है। हाउ डू यू नो सर्टेन थिंग्स अराउंड यू आर लिविंग, कैसे पता चलता है कि हमारे पास कोई चीज़ अगर है तो वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी आपके करने के लिए एक काम है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि आपको 4 या 5 ग्रुप में बट जाना है और हर ग्रुप में कम से कम, हर ग्रुप को कम से कम 20 पिक्चर काटने हैं अलग अलग प्लांट, एनिमल और चीज़ों के, ठीक है। और उसको 2 अलग अलग चार्ट पेपर में चिपकाना है और उसके ऊपर हेडिंग लगाना है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। 2 अलग अलग पार्ट में करना है और बाद में हर ग्रुप को जो है एक बार खड़े होना है और अपने चार्ट के साथ खड़े होकर बताना है कि वो जो क्लासिफिकेशन वो किए हैं वो लिविंग थिंग में क्यों आया, दूसरा चीज़ को नॉन लिविंग थिंग में क्यों डाला गया, उसका कारण बताते हुए इसको बताना है, ठीक है। उफ, फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के क्या क्या गुण होते हैं? सारे लिविंग थिंग्स के पास कुछ खास गुण होता है, जैसे कि वो ग्रो करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको फूड की ज़रूरत होती है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, किसी चीज़ को महसूस कर सकता है, साथ ही सांस ले भी सकता है। ये सारे फीचर्स होते हैं लिविंग थिंग्स में, ठीक है। सबसे पहला फीचर जो उसका ग्रोथ है उसमें देखते हैं। आपने देखा होगा
कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं कुछ समय के बाद। ये क्यों होता है? क्योंकि सारे लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से डॉगी के बच्चे जो पपीज़ होते हैं वो भी बड़े बड़े डॉग में बदलते हैं, या किटन्स जो है वो कैट्स में बदल जाती है। आपने देखा होगा कि आप भी धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं, और पिछले साल की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो आप थोड़े लंबे भी हो जाते हैं। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। प्लांट जब लगाते हो सीड रहता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा छोटा पौधा बनता है, फिर वो बड़े होकर और पेड़, थोड़ा बड़ा पेड़ बनता है, और फिर धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है, और एक दिन आता है जब वो पूरा बड़ा बन जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। जैसे एक कार जो है वो सेम साइज़ का रहता है, आज भी देखो तभी भी, 10 साल बाद देखेंगे तभी भी। एक और एक्टिविटी यहाँ पे, इसमें आपको अपना फ़ोटोग्राफ कलेक्ट करना है जब आप बच्चे थे, और उसको अभी के फ़ोटोग्राफ से कंपेयर करना है और देखना है कि क्या उसमें कोई अंतर है, और है तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के उसके बारे में डिस्कस करना है। अब हम लोग मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपने मूवमेंट आप देखे होंगे कि आपको जो है ज़रूरत पड़ता है अपने घर से स्कूल जाने के लिए मूवमेंट करने का, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के प्रोसेस को मूवमेंट कहते हैं। ठीक उसी तरह से आपने देखा होगा बर्ड्स और एनिमल्स को भी एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है ताकि वो अपने खाने और रहने की जगह का खोज कर पाएँ। एनिमल अपनी लेग्स की मदद से मूव करते हैं। बर्ड्स उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह जाती है अपने विंग्स के मदद से, और फिश जो है अपने फिन्स के मदद से तैरती है। प्लांट्स लेकिन क्या रहता है कि वो मिट्टी में एक जगह फिक्स रहते हैं, इसीलिए वो मूव नहीं कर पाते, लेकिन उनमें मूवमेंट होता है। कैसे? क्योंकि उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। लीफ पहले नया रहता है तो छोटा रहता है, फिर वो बड़ा बन जाता है ना। स्टेम पहले छोटा रहता है फिर बड़ा हो जाता है, इस तरह से उसके बॉडी पार्ट्स ग्रो करते हैं। जिस प्लांट को टच मी नॉट कहा जाता है, जिसको छुई मुई भी कहते हैं, उसका पत्ता क्या हो जाता है? जैसे ही वो आप उसको छूते हैं वैसे ही उसका पत्ता जो है सिकुड़ जाता है, मुड़ जाता है ना। ये एक तरीके का मूवमेंट है। सनफ्लावर में मूवमेंट होता है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि जब सन निकलता है, जिस तरह सन मूव करता है उसी तरह सनफ्लावर भी अपना फेस उधर की तरफ मूव करता है। कार, बस, ट्रेन, मशीन ये सब मूव नहीं करते हैं खुद से, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है। एक्टिविटी 3 में देखिए, आपको क्या करना है कि आपके जो टॉय कार हैं, जो आपका खिलौना वाला कार है, उसको टेबल पे रख देना है, और थोड़े समय के बाद देखना है। तो आप देखेंगे कि क्या वो अपनी जगह पर है या वहाँ से मूव कर गया। ठीक है। अब क्या करना है कि उसको अपने हाथ से थोड़ा सा धक्का देना है, तो आप देखेंगे कि आपका कार जो है वो थोड़ा सा आगे चला गया या किसी और दूसरी जगह पे चला गया। इससे प्रूफ हो जाएगा कि लिविंग थिंग खुद से मूव नहीं कर सकता जब तक कि आप उसको मूव नहीं करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ चेक पॉइंट 1 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला में एक बर्ड और एक पेंसिल में बताना है कि कौन सा नॉन लिविंग है, और दूसरे में बताना है कि कौन सा फ्लावर जो है अपना फेस सन की तरफ मूव कर लेता है। अभी जो हम पढ़ाए उसी से रिलेटेड था ये। अब हम लोग पढ़ेंगे नीड फॉर फूड, खाने की ज़रूरत क्यों होती है। हर लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है ताकि वो ग्रो कर पाए और ज़िंदा रह पाए। ठीक है। वो फूड के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। फूड उनको एनर्जी देता है जिससे वो ग्रो करते हैं और अपने काम को कर पाते हैं। जो खाना हम लोग खाते हैं वो कहाँ से आता है? वो प्लांट्स और एनिमल्स से आता है। एनिमल्स प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को भी मारकर खाने का काम करते हैं। एनिमल और ह्यूमन जो है वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते। वो हरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो ग्रीन प्लांट्स खुद से अपना खाना सनलाइट की मदद से, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की मदद से, और बहुत तरह के मिनरल्स और वाटर और एयर, इन सब की मदद से अपना खाना बनाता है। और सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो है मेनली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है। आपके घर में डॉल तो होगा ही, गुड़िया को आप खाना खिलाते हैं क्या? नहीं ना, उसको उसकी ज़रूरत नहीं होती। या फिर कोई भी टॉय सुपरमैन होगा, क्या उसको खाना खिलाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे अपने छोटे बच्चों को जन्म दिया जाता है। ठीक है। बिल्कुल अपने जैसे छोटे बच्चे को जन्म दिया जाता है। ठीक है। कुछ एनिमल्स जैसे डॉग, कैट, लायन, टाइगर, काऊ, ये सब क्या करते हैं? अपने बच्चे को जन्म देते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे बर्ड्स, फिश, स्नेक, इंसेक्ट, ये सब क्या करते हैं? अंडे देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चे देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है। और फिर ये एग जो
है, ये जो अंडा है, जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाता है, अच्छी तरह से अंदर से तैयार हो जाता है, तो फिर इसके अंदर से एक बेबी एनिमल निकल कर बाहर आता है। ठीक है। प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स भी उसी तरीके से क्या से एक नए प्लांट में बदल जाता है। जैसे ही आप सीड लगाते हैं, कुछ दिन के बाद जब आप देखते हैं तो वो सीड एक नए प्लांट में बदल गया रहता है। कुछ प्लांट जैसे पी, ग्राम, व्हीट, ये सब जो है सीड से ग्रो करते हैं, और कुछ प्लांट जो है नए प्लांट में अपने लीव्स या स्टेम से ग्रो करते हैं। ठीक है। अगर कुछ प्लांट का सीड लगाएंगे तो वो नए प्लांट में बदलेगा, कुछ प्लांट का स्टेम या फिर लीफ लगाते हैं तो वो नए प्लांट में बदलता है। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें दिखा रहा है कि कैसे एक मुर्गी का बच्चा जो है वो एक एग से बाहर निकलता है। जिसमें देखो फिगर में एक एग दिया हुआ है ना। एग जब गर्म होता है, चिक को गर्म करता है, तो वो एग का जो ये है शेल है, छिलका है, वो टूटता है और उसके बाहर एक चिक निकल के आती है, और वही चिक बड़े होकर के एक क्या बन जाती है, बर्ड बन जाती है। फिर हमारे पास यहाँ पे है नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स अपने बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। क्या आपका जो फेवरेट टॉय कार है वो बेबी कार को जन्म दिया है, छोटे कार को जन्म दिया है? या डॉल जो आप रखे हैं खेलने के लिए, क्या वो बेबी डॉल को जन्म देती है? नहीं, क्योंकि ये टॉयज क्या होते हैं, नॉन लिविंग चीज़ होते हैं। अब हम लोग फीलिंग पढ़ेंगे, महसूस कर पाना। सारे लिविंग थिंग्स जो है उनके वातावरण में जो भी चेंजेस आता है, जो भी बदलाव आता है, उसको महसूस कर पाते हैं। क्या आप फील कर पाते हैं जब गर्म पानी के अंदर हाथ चला जाता है तो आपको महसूस होता है ना कि आपको गर्म लग गया है? या फिर जब आप बर्फ छूते हैं तो आपको लगता है ना कि हमको ठंडा लग रहा है? क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। वट हैपन्स व्हेन यू टच ए हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट। जब भी कभी आप किसी गर्म या ठंडे चीज़ को छूते हैं तो क्या होता है? डू यू फील पेन व्हेन यू गेट हर्ट? क्या जब आपको चोट लगती है तो आपको दर्द महसूस होता है? एनिमल्स और प्लांट्स भी ये चेंजेस को फील कर सकते हैं जो कि उनके सराउंडिंग में होता है। आपने पढ़ा है कि टच मी नॉट प्लांट का लीव्स जो है वो मुड़ जाता है, झुक जाता है जब आप उसको छूते हैं। एनिमल्स भी रोने लग जाते हैं जब उनको किसी तरीके से दर्द होता है, जब आप उनको कुछ किसी तरह हर्ट करते हैं, या किसी भी कारण से जब उनको चोट लगती है तो एनिमल्स भी रोने लग जाते हैं। नीड टू ब्रीथ। अब सांस लेने की भी ज़रूरत होती है। सारे लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बहुत सारे बॉडी के फंक्शन को करने के लिए, जैसे मूवमेंट और डाइजेशन। इसके लिए उनको ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है। और ये कैसे हो पाता है? जब वो एयर को सांस में लेते हैं तो ये प्रोसेस के थ्रू उनको ये काम जो है हो पाता है। बॉडी ऑक्सीजन को लेता है जो कि हवा में मौजूद है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। सांस में आप क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। सारे लैंड एनिमल्स और ह्यूमंस जो है अपने लंग्स की मदद से सांस लेते हैं। फिश अपने गिल्स की मदद से सांस लेता है, और इंसेक्ट अपने उनके बॉडी में छोटे छोटे होल्स बने हुए होते हैं, और उन होल्स की मदद से वो सांस लेता है। ठीक है। ब्रीदिंग क्या होता है? ये न्यू वर्ड में देखो, ब्रीदिंग क्या होता है? ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का प्रोसेस ब्रीदिंग कहलाता है। प्लांट्स जो है वो ब्रीथ भी कर सकते हैं, और वो कैसे ब्रीथ करते हैं? स्टोमाटा की मदद से। स्टोमाटा क्या होता है? लीव्स में छोटा छोटा छेद रहता है, ठीक है, उसको स्टोमाटा कहा जाता है। ठीक है। फ्रॉग जो है अपने स्किन से सांस लेता है जब वो पानी में होता है, और अपने लंग्स से सांस लेता है जब वो लैंड पे होता है। नॉन लिविंग थिंग्स जो है अपनी बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं करता, और इसीलिए वो ब्रीथ भी नहीं करता है। ठीक है। यहाँ एक एक्टिविटी 4 दिया हुआ है। इसमें क्या करना है कि अपने हाथ को अपने नाक के पास ले जाना है और फील करना है कि क्या उसके बाहर हवा निकल रहा है आपके नाक से। अब अपने हैंड को जो है नोस्ट्रिल के बिलो, और आपकी जो डॉल है या आपका जो कोई भी टॉय है उसके नाक के पास लेके जाना है अपना हाथ, और क्या फील करना है कि क्या उसमें से एयर निकल रहा है। तो आप क्या फील करेंगे कि आप अपने नाक के पास ले गए तो हवा आ रही थी, लेकिन जैसे ही टॉय के पास ले गए तो हवा नहीं आ रही थी। इससे प्रूफ होता है कि लिविंग थिंग्स जो है ब्रीथ करता है, और नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करता है। हमारे पास है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपके बॉडी से आप अपने शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकालते हैं। सारे लिविंग थिंग्स जो है अपना वेस्ट अपने बॉडी से एक्सक्रीशन की ही प्रोसेस से बाहर निकालते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स ये प्रोसेस नहीं करता, क्योंकि उनके बॉडी में कोई फंक्शन ही नहीं होता, इसीलिए उनके अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल क्रिएट नहीं होता, जिसके कारण से वो एक्सक्रीट नहीं करते। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, बाहर निकालना।
फिर यहाँ पर चेक पॉइंट 2 है आपके पास, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि ह्यूमन्स में ब्रीदिंग किस ऑर्गन से होता है। दूसरा है कि छोटे छोटे छेद जो लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं। तीसरा है कि वेस्ट मटेरियल का रिमूवल हमारे बॉडी से क्या कहलाता है। इसको आप करने की कोशिश करेंगे और फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस टाइम और क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आप समझने की कोशिश कीजिए, मुश्किल हो तो मुझसे पूछिए। थैंक यू।